Hello students, I welcome to you. This is the third part of chapter 4 named is Material, Metals and Non-Metals. During the last two videos we had discussed about the basic information of material and metals with non-metals. So let's recall, metals are those substances which are generally hard and have a property named is malleability. You know better, malleability. We studied during the first two videos about the most important property of metal, malleability. Now today we are going to discuss some more interesting facts about metals and non-metals. So let's start. Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle and not gets hurt? कहा गया, क्या आप एक मेटलिक पेन को बिना प्लास्टिक और वुडन के हैंडल के पकड़ सकते हो बिना किसी चोट खाए? मीन्स को पता है, व्हेन वी आर कुकिंग समथिंग, सो हीट इज ट्रांसफर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ मेटलिक पैन, बट वी कैन इजीली होल्ड द मेटलिक पैन इवन इट इज हॉट विद द हेल्प ऑफ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल. ऐसा क्यों? कि हम बाकी किसी भी उस मेटलिक पेन के पार्ट को छूते हैं, टच करते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं. बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता व्हेन वी आर होल्ड द मेटलिक पेन विद हैंडल विच इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक. वाई? देखते हैं इसमें क्या बात है. देखिए वाई, क्यों. Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling not things. Hot things. क्या कहा गया? Try to list some other experiences. कुछ और other experiences को आप क्या करो, महसूस करो, which a wooden और plastic handle protects. जिसमें प्लास्टिक का हैंडल आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. फ्रॉम बीइंग हर्ट्स, आपको बचाता है किससे, चोट लगने से. वाइल हैंडलिंग नॉट थिंग्स, वाइल हैंडल हॉट थिंग्स, जबकि हैंडल जो है वो हॉट थिंग है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू सेड अबाउट द कंडक्शन. इस एक्सपीरियंस के बेस पर आप क्या बता सकते हो कंडक्शन के बारे में ऑफ हीट, हीट के बाय वुडन और प्लास्टिक, प्लास्टिक और वुड में. तो यहाँ देखिए क्लियर हो रहा है. देखिए चलो देख लेते हैं अभी. हैव यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर. व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई. अब देखिए आप, देखिए उसने कहा है कि आप इसके अदर एक्सपीरियंसेस को फील करो. क्या इससे और भी हैं, जैसे कि आपने बात की है. Electrician which does work with a screwdriver and this screwdriver handle is made up of plastic. When it's work in somewhere where electricity is flow, so it does not get any shock by the electricity. Why? If we are doing without a plastic handle, so obviously it get what, a electrical shock which is dangerous. तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं या वुड मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते. वाइल ऑन द अदर हैंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज वाई द मेटलिक पैन और अटेंसिल आर यूज्ड इन आवर होम्स फॉर कुकिंग समथिंग. कुछ बनाने के लिए हम मेटल्स के ही अटेंसिल्स का यूज़ करते हैं. क्यों? जब उसमें हीट इम्पैक्ट होती है तो वो हीट हर पॉसिबल डायरेक्शन में फैल जाती है, जिससे जो कुकिंग होती है बहुत अच्छी हो जाती है. देखिए
एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। एक्टिविटी 4.2, एक्टिविटी 4.2, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिकल circuit to test a whether electricity can pass through an object or not. Recall how, याद करो, to make an electrical circuit, जैसे आपने एक electrical circuit बनाया था, to test, ये टेस्ट करने के लिए whether electricity can pass through an object or not, क्या इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट में फ्लो हो सकती है या नहीं। You might have performed, आप ये परफॉर्म करेंगे, देखेंगे इसे, एन एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 के आपने ये एक्टिविटी क्लास 6 में अलग अलग ऑब्जेक्ट लेकर कर चुके थे। रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन द टेबल, जो टेबल 4.3 में कुछ मटेरियल्स गिवन है, ये आपको मटेरियल्स गिवन है, इनका यूज करके हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर, और बाद में हमने इनको किस तरह से कैटेगराइज करना है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द टेबल ऑफ अ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर की फॉर्म में। अब देखिए इस साइड आप इस एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करें। व्हाट इज दिस, इज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, दिस इज अ वायर्स, इज अ सेल, और वी कैन ऑल्सो कॉल दिस बैटरी। या अब बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, या तो ये सिंगल सेल, तो हम इसको सेल ही बोलेंगे, वी डोंट कॉल इट बैटरी। नेक्स्ट पॉइंट इज ए इलेक्ट्रिकल, इज ए मेटेलिक नेल, यानी कि आयरन नेल है। या अब हमने यहाँ से इनको कनेक्शन दिया, और फाइनली द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू दी वायर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सेल। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए आप, वी कॉन्सेंट्रेट हेयर, दिस ए इलेक्ट्रिकल या मेटेलिक या आयरन नेल। सो जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास थ्रू इट, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, इफ आयरन नेल इज रिप्लेस्ड बाय इज वुड, अगर हम वुड और प्लास्टिक से रिप्लेस कर दें, कैन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फ्लो दिस सर्किट, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ये जो बल्ब है ये ग्लो कर पाएगा? गिव मी आंसर, कैन a bulb also glow when this iron nail is replaced by plastic material or wood material? Obviously not. Why? Because we know that iron is a metal which is a good conductor of heat and electricity, so heat and electricity easily pass through the iron material, but what, plastic and wood are bad conductor of heat and also electricity, so current is not passes through if this iron nail is replaced by plastic or wood material. So I hope you clear this about this. Yeah, so हम इसमें देख लेते हैं iron rod nail, ये is a good conductor, first point, and the second point is sulfur, is a non-metallic substance, so the current is not flow through sulfur. Coal piece is also non-metallic, yeah, is a bad conductor. Copper wire, we know better, the copper wire is a good conductor of heat and also electricity. Heat का क्यों? क्योंकि कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो घर में भी बने होते हैं, जिसमें हीट इजीली और अच्छे से ट्रांसफर हो सकती है। Have you observed that iron rod, nail and copper wire are good conductors? Yes. While rod, sulfur piece and coal are poor conductor, जबकि जो सल्फर पीस है और कोल पीस है वो आपका बैड कंडक्टर है। आई होप यू क्लियर। सो हमने आज क्या बात की है? हमने बात की है अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हम इसको कंक्लूजन पर क्या पहुंचे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाइल ऑन द अदर हैंड non-metals are bad conductor of heat and electricity. Yeah, there Paheli is saying something. Oh, the meaning of recalling our experience and then to this activity was to show that materials are good conductor of heat and electricity. अब पहली को ये याद आ रहा है कि जब उसने 6th क्लास में पढ़ा था मटेरियल्स के बारे में, कंडक्शन के बारे में, तो वो यहाँ आकर उसको
कंफर्म हो गया कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस तरह से होता है, जो उसने क्लास 6 में पढ़ा था. आई होप यू क्लियर दिस नाउ. नेक्स्ट पॉइंट, where do you find the use of aluminum or copper wires? Where do you find the use of aluminum and copper wire? आप एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज कहाँ करते हो, कहाँ देखा आपने? हैव यू सीन वेरियस वायर्स ऑफ कोल? क्या कभी आपने कोल यानी कि कोयले के बने हुए वायर से देखें? ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी डेफिनेटली नॉट. आपका आंसर भी क्या होगा? नहीं देखा. अब देखिए, you saw many times the wire of aluminum and copper, but you never seen wires are made up of coal. Yeah, reason? देखिए रीजन क्या होता है. The property of metals by which it can be drawn into wire is called ductility. The property of metals की property by which, जिसके थ्रू it can be drawn into wires, जो wires में convert हो जाते हैं, वो ductility कहलाती है. But if you are trying to convert the coal or wood into wires, so can it is possible? Definitely not. It is not possible. So ductility is a property of metals in which it can be easily converted into wires, and this property is shown by only metals, not non-metals. I hope you clear this. Yeah. Have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet or plate? क्या कभी आपने उस साउंड को सुना है when a plate or glass or something which are made of metals is dropping from a height? Which types of sound is produced when a metallic utensils or articles are dropping from a height? It gives us a musical sound, a good sound. If in the same position, if you are dropping a plastic or wood material, so can you observe the both sound are same? I hope not. So this is your homework. You have to find out why this is possible, why it is possible a sound is produced from metals but the same sound is not produced by wood or plastic materials. Thank you. That's your homework.